धमकी देने का काम मत करिए। कहीं थानादार हो, डीसी हो, सब अलग रूप से बात करता है। यहाँ सीधा बोल रहे हैं, लड़ाई लड़ना होगा, उलगुलान करना होगा, आंदोलन करना होगा। अगर सोचता है। हाँ डीसी महोदय जी, जोहर सर। सर बताइए, लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्या? बताइए, हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पूर्व सूचना देकर के आए हैं, दिन भर शांतिपूर्ण धरना पे है। इतना मुनासिब नहीं समझ रहा है इंडाल्को कि हम लोग से वार्ता भी करे, ज्ञापन भी ले। अभी हम लोग इनका कार्यालय तक आए कि भाई यहाँ आके दे देंगे, तो यहाँ पे बताइए खनन चल रहा है, यहाँ काटा काम चल रहा है, वार्ता नहीं कर रहा है महोदय। आप ही एक उम्मीद है, सहारा है, थोड़ा सा बात करके हम लोग को बताइए। पब्लिक बहुत उग्र हो रहे हैं, बहुत आक्रोशित हो रहे हैं, बताइए। सुनो एक मेरी बात। जी जी, दो चीजें आप यहाँ पर जी जी बिल्कुल। किसी प्रशासन से आउटरीच किया आपने? सब क्या हुआ, सूचना दिया हुआ, परमिशन है आज। क्या, किसको सूचना दी है? आपका जो एसडीएम महोदय को दिया, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रमुख है क्षेत्र के। चिट्ठी भेजिए जो आपको परमिशन। जी तुरंत चिट्ठी भेजते हैं जी, चिट्ठी भेजते हैं। महोदय मान के चलिए आपको। अरे सुनो पहले सुनो मेरी बात भाई, तुमने सुन लिया तुम्हारी बात। दूसरी, आप धरना पे बैठे, अब आप चाहते कि मैं हिंडाल्को को फोर्स करूं कि आपका वो आके ले? अच्छा ये उपायुक्त महोदय, अब जनता की अगर आवाज को दबाया जाए, जनता की बातों को नहीं सुना जाए। कौन दबा रहा है जनता की आवाज? जनता की आवाज यहाँ की कंपनी दबा रही है। तो मैं कंपनी, आप बताइए कि आपका जो डिमांड है जायज है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? आप वही तो समझने का प्रयास करिए। अरे सुनो तो पहले मेरी बात, सुनते ही होगी, उसमें रहते हो। आपने हमसे धरना का मांगा, हमने बोला ठीक है शांति से बैठ के धरना कर लो, राइट? जी जी, लॉ एंड ऑर्डर में गए, उसके लिए हम लोग एसडीएम को स्पेशली इंपावर्ड है, और हो सकता है फोर्स या मजिस्ट्रेट किसी को लगाए। जी जी जी, आप कह रहे कि हिंडाल्को को फोर्स करके क्या क्या बेहतर ज्ञापन ले? अरे तो ये एक बात बताइए महोदय, जो आज 78 सालों से खनन हो रहा है, जो एक रोड की नसीब नहीं है, स्कूल की नसीब नहीं है, हॉस्पिटल की नसीब नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हमारा मार्ग जायज है कि नहीं है? तो ये तो इंडाल्को बताएंगे ना इस चीज को। अगर आप देखिए, आप जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप भेजे हैं, मजिस्ट्रेट भेजे हैं, फोर्स भेजे हैं, अच्छी बात है, पब्लिक का मूवमेंट है तो भेजना चाहिए। लेकिन इसी को तो हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही तो हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाएगा, तो हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है कि नहीं? अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? तुम कुछ भी नहीं, फालतू की बातें। अच्छा सुनिए ना, आप एक बात बता दीजिए डीसी महोदय, मेरा ज्ञापन नहीं, हमारा ज्ञापन कोई किसी को लेना चाहिए कि नहीं? आप अगर बोल दीजिएगा, आपका हम आदर करते हैं, आपको हम रेस्पेक्ट करते हैं। सुनिए, आप हमको इतना बता दीजिए कि आपका हमारा ज्ञापन कोई ले सकता है कि नहीं? देखिए डीसी साहब फोन काट देते हैं, ऐसे चलता है शासन, ऐसे चलता है प्रशासन। क्या कारण है कि आपका फोन काटा जा रहा है? क्या लगता है आपको सर इसमें? देखिए हमको यही लगता है, सब यहाँ हिंडाल्को का इशारे डीसी चल रहा है, हिंडाल्को का इशारे पूरा तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी का क्या स्थिति परिस्थिति? क्या लग रहा है कि हिंडाल्को ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है? उसका बाप बन गया है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का बाप बन गया है। तो क्या इस कंपनी को भी यहाँ से भगाने की जरूरत है, या तो फिर इसको खदेड़ना ही चाहिए? ऐसा कंपनी का कोई जगह नहीं होना चाहिए झारखंड में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कंपनी हमको स्वच्छ पानी नहीं पिला सकता है, जो कंपनी हमको शिक्षा नहीं दे सकती है, जो कंपनी हमको चिकित्सा का व्यवस्था नहीं कर सकती है, चलने के लिए रोड नहीं दे सकती है, तो क्यों नहीं भगाना चाहिए इसको?